नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और इन डेप्थ एनालिसिस में। आज हम बात करने जा रहे हैं पहलगाम हमले को 1 महीने से ज्यादा बीत गया है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कुछ आतंकी मारे गए, ठीक है, लेकिन असली गुनहगार अब भी गायब है। तो सवाल यह है कि वो हमारी सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर कहां फरार हो गए हैं। उन्हें पकड़ना इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है, जानेंगे आज की वीडियो में। तो बात यह है कि आतंकियों ने पहलगाम की बासन घाटी में बेहद प्लानिंग से हमला किया था। उन्हें पता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लग ही जाएगा। इतनी देर में वह आसानी से जंगल में भाग जाएंगे। हुआ भी यही। बासन घाटी टाउन से 6 से 7 किलोमीटर चढ़ाई पर है। यह पूरी कच्ची सड़क है। यहाँ पैदल या फिर घोड़े से ही जाया जा सकता है। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्मेशन मिली और वह हमले वाली जगह पर पहुंचे, आतंकियों को काफी ज्यादा टाइम मिल गया। यूएस जियोग्राफिकल सर्वे के अनुसार पहलगाम के पास बासरन से कुछ ही दूरी पर वहां का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की लगभग आधी ऊंचाई के बराबर है। इस इलाके में पहाड़ों की चोटी 15,000 फीट तक ऊंची है। यहाँ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते और घने जंगल हैं। माना जाता है कि इन जंगलों में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि जिन रास्तों में इन टेररिस्ट को ट्रैक किया गया है वह लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसी टेररिस्ट ग्रुप का एक एस्केप रूट है, जिसका वह लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कोकी नागा के जंगल से आगे बढ़ने के बाद वह किश्तवाड़ा के जंगलों में घुसते हैं और जम्मू डिवीजन में आते हैं। यहाँ के जंगल और भी घने, साथ ही किश्तवाड़ा में एंटी टेररिस्ट के रेट थोड़ी कम है, जिसका फायदा टेररिस्ट उठाते हैं। अब इसके इधर माना जा रहा है कि तराल का जंगल पाकिस्तानी और लोकल सपोर्ट वाले आतंकियों का गढ़ है। यहीं से उन्हें सपोर्ट मिलता है। वह बासन घाटी से सटा हुआ है। आतंकियों के लिए छिपने की सबसे सेफ जगह तराल का जंगल ही है। वह इंटेलिजेंस सोर्सेस से मुताबिक उनको पास राशन पानी भी ऐसे में इन पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक रह सकते हैं। तो सवाल यह है कि इंडियन आर्मी कितनी तैयारी से आतंकी को खोज रही है। आतंकवादियों की खोज में आर्मी, राष्ट्रीय राइफल, पैरा कमांडो यूनिट, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हजारों जवान लगे हुए हैं। आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW के जरिए भी आतंकियों को तार खोजे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 100 से ज्यादा OGW से पूछताछ की है। करीब 1000 OGW को हिरासत में लिया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताते हैं, घाटी में अब आतंकियों को लोकल का सपोर्ट मिलता है, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी भी सपोर्ट करते हैं। वह जम्मू कश्मीर के आतंकियों की आंख और कान दोनों हैं। तो सवाल यह है कि क्या अभी तक आतंकियों को कोई सुराग हाथ नहीं लगा? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों को पहले पहलगाम तहसील के अपतनाग गांव के जंगलों को देखा गया, लेकिन जब तक घेराबंदी की जाती है वह घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। इसके बाद उन्हें कुलगांव के जंगलों में देखा गया, जहां मुठभेड़ तो हुई, लेकिन यहां से भी वह भाग गए। फिर ताराल की पहाड़ियों और कोकोर नागा के जंगल में उन्हें लॉकेट किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल तक सिक्योरिटी एजेंसियों ने आतंकियों को कम से कम 2 बार लोकेट किया और उन्हें साउथ कश्मीर के जंगलों में घेरने के बेहद करीब पहुंचे। लोकल लोगों को इंटेलिजेंस इनपुट्स और सर्च ऑपरेशन के जरिए आतंकवादियों को लोकेट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों पर 2 लाख का इनाम रखा है और उनके स्केच भी जारी किए हैं। इसमें आदिल हुसैन, डोके हासिम मूसा और अली भाई भी शामिल है। तीनों ही लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। सोर्स करके लाया गया होगा। अब सवाल यह भी है कि आतंकियों को खोजने में इतनी देर क्यों लग रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दहुआ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती इंटेलिजेंस होती है। किसी भी
किसी भी खबर को पुख्ता होना और उसका समय से मिलना बेहद जरूरी है। वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन भी एक चैलेंज है। एक्सपर्ट के मुताबिक आतंकियों को खोजने में इतनी देरी के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। कारण नंबर 1, इलाके के घने जंगल और मुश्किल रास्तों का फायदा उठा रहे आतंकियों। पहलगाम और उससे जुड़ने वाले कश्मीर के और इलाकों में कोई घने जंगल। बासरन घाटी में हमले के बाद आतंकी जंगल के रास्ते ही भागे थे। यहाँ के जंगलों में 100 से 328 फीट ऊंचे पेड़ हैं। इन इलाकों में कई जगहों पर 10 मीटर से आगे भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। कई इलाकों में ड्रोन भी सरकत नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों में 15,000 फीट तक की ऊंची पहाड़ियां हैं। टूटे और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं जहां गाड़ियां भी नहीं जा सकती हैं। वहीं पहलगाम के ऊपरी हिस्से में किश्तवाड़ रेंज के पहाड़ भी हैं। इस मौसम में इन पहाड़ों पर ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है। ऐसे में आतंकी इन पहाड़ी में भी कहीं छिपे हो सकते हैं। नंबर 2, लोकल सपोर्ट से आतंकियों को खबर मिल जाती है। आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 से भी ज्यादा लोकल लोगों से पूछताछ की थी। इसमें ज्यादातर लोगों पर आतंकवादियों के समर्थक होने या उनके लिए काम करने का शक है। ऐसे और भी लोग घाटी में हो सकते हैं जो अभी भी आतंकियों की मदद कर रहे हों। हो सकता है कि यह लोग अभी भी छिपे आतंकवादियों को सेना की मूवमेंट की जानकारी दे रहे हों या इन्हें कहीं छिपा कर रखा भी हो। NIA भी पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट होने की जांच कर रही है। नंबर 3, आतंकियों इस तरह ऑपरेशन के लिए ट्रेड देखिए। आतंकियों को जंगल में कई दिन बिताने और छुप कर रहने के लिए ट्रेन किया गया है। उनके पास खाने पीने और सैटेलाइट के जरिए अपने साथियों से टच में रहने की भी सुविधाएं होने की संभावना है। ऐसे में आतंकी घने जंगल में बिना गलती करे लंबे समय तक रह सकते हैं जिसमें सेना का उन्हें ढूंढ पाना और भी मुश्किल बन जाता है। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट में मिलिट्री ऑफिसर्स के हवाले से लिखा है, अमूमन आतंकी खाने के लिए या तो गांव जाते हैं या फिर किसी के जरिए जंगल में खाना मंगवाते हैं। इससे हमें इनपुट जुटाने में मदद मिलती है, लेकिन यह ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर रहे हैं एकदम जहां वह स्टेबल है। अब एक दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स ने कहा, यह हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आतंकियों को साफ साफ देखा गया, लेकिन जब तक उनकी घेराबंदी होती तब तक वो भाग चुके थे। लेकिन हमें यकीन है कि हम आतंकियों को पकड़ लेंगे। यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है। अगर आतंकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो यह भी हो सकता है कि आतंकी देश छोड़कर भाग चुके होंगे। जांच की हालांकि कुछ सोर्सेस नहीं मिला निकला। श्रीलंकन एयरलाइंस ने इस घटना के संबंध में प्रेस रिलीज भी जारी की थी। इसके बाद कुछ रिपोर्ट में आदेश भी जताया गया कि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले में वांटेड आतंकी हो सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि आतंकी अभी भी दक्षिण कश्मीर में ही मौजूद हैं। उन्होंने जंगल में ही अपने खाने पीने का पर्याप्त बंदोबस्त कर रखा है। हालांकि जल्द ही उन्हें अनेक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, आतंकी कब तक पकड़े जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।